आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। से आ गया। इसमें अगर किसी भी अनियमितता की जांच हो रही है तो ये सरकार का जो क्रियाकलाप के अंदर आता है सरकार है। और किसी भी विभाग के विषय में अगर जानकारी मिलती है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, तो उसकी जांच कराने का विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री को। और उसी के तहत ये सरकार इन्हीं मुद्दों पर और इन्हीं वायदों पर इस सरकार का गठन हुआ है। और जनता पिछले सरकार के जो इस तरह के कारनामे थे उससे ऊब चुकी थी। और इस महागठबंधन की सरकार को जनता ने मैंडेट दिया है, तो जनता के अगर हक अधिकारों का कहीं से हनन होगा और जनता के हक अधिकार को छीनने का जो काम किया गया उस पर तो कार्रवाई निश्चित है और होगी कार्रवाई उस पर। ये जो जल संसाधन विभाग का जो 3 वर्षों का है, क्या है किस तरह का? जल संसाधन विभाग वो जांच में सारा सामने आ जाएगा कि जो भी अगर आदेश दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं खामियां पाई गई होंगी और कहीं ना कहीं इस तरह के बिंदुओं पर सब विचार विमर्श करने के बाद ही जांच का आदेश दिया गया होगा। और जांच का आदेश आते ही सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हाँ क्या इसमें किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुए हैं और नहीं हुए हैं। तो किसी को इसमें घबराने की बात नहीं। देखिए, हमारे राज्य की जो परिस्थितियां हैं और अन्य राज्यों से भिन्न हैं। हमारे राज्य के लगभग सभी जिलों से और सभी पंचायतों के मजदूर देश के सभी राज्यों में यहाँ से अपने रोजगार की तलाश में जाते हैं। और लगभग अभी 5 लाख के लगभग मजदूर भाई हमारे वापस आए हैं। और बहुत सारे ऐसे राज्य जो बहुत बुरी तरह से संक्रमित हैं इस कोरोना संक्रमण से। तो अभी हमें तो सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए, मुझे नहीं लगता कि अगर उसका पूरी तरह से अगर यहाँ पे उतनी छूट दे दी जाए तो फिर हम संक्रमण को दावत देंगे। और संक्रमण बहुत अभी भी संक्रमण का जो हमारा अनुपात है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खैर एक एक संतोष की बात है कि उसी अनुपात में हमारे जो संक्रमित लोग हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन संक्रमण का जो ये बढ़ रहा है तो ये एक खतरे की घंटी है और हमें अभी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो छूट भी मिलती है तो अनावश्यक लोगों को इस छूट का ज़्यादा अनावश्यक फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। संपन्न होना था, लेकिन इस संक्रमण से, इस कोरोना महामारी को लेकर के और ये टाला गया। गठबंधन की तरफ से 2 उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1 उम्मीदवार हैं। गठबंधन के जो दोनों उम्मीदवार हैं, माननीय गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से शहजादा अनवर जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपक प्रकाश जी हैं। मैं गठबंधन के उम्मीदवारों की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि गठबंधन का जो आंकड़ा है और जो राजनीतिक समीकरण है अभी, उस समीकरण को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और 19 तारीख को इस पर मुहर लग जाएगा। ये जो मतलब आंकड़ों का समीकरण तो बदला है ना, जिस तरह से वरिष्ठ नेता कांग्रेस के निधन हो गया, ऐसे में कैसे आप जो दावा कैसे कर रहे हैं? नहीं, देखिए बातें बिल्कुल स्पष्ट है। आज राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं उसका खुलासा हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है।